नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्व महापौर अतुल पटेल है, जिनसे आज हम सीधी बात में खास बात करने वाले हैं। पहले तो भैया को जन्मदिन की बधाई देंगे। भैया, आपको जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाई। धन्यवाद सबका, आपका भी और सभी शहरवासियों का जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आप अपने जन्मदिन पर शहरवासियों की क्या अपील करना चाहेंगे अपने शहर के विकास के लिए? जन्मदिन ने ऐसे भी शहरवासियों को नगर निगम में के महापौर की तरफ से सभी से अपील करेंगे कि यह शहर हमारा सबका अपना शहर है और सब मिलकर इस शहर का विकास करें। सबका योगदान, जहाँ जहाँ नगर निगम की योजनाएं रहे, वहाँ वहाँ हर नागरिक का सहयोग प्राप्त होगा तो इस शहर को हम उन्नत शहर, विकसित शहर, हरा भरा शहर बनाएंगे। हाँ भैया, केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में शिवराज सरकार है और बुरहानपुर में आपकी वाइफ महापौर है। ऐसे में शहर विकास के लिए क्या विज़न है आपका? ये बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसके पूर्व में जब मैं महापौर रहा या मेरी मिसेस महापौर रही, तब कभी न कभी केंद्र सरकार में सरकार नहीं होती थी या राज्यों में होती थी तो केंद्र में नहीं होती थी। लेकिन अभी सुअवसर अच्छा है कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में जितनी योजनाएं सरकारें, केंद्र सरकार वगैरह बनाती है, वो योजनाओं का इम्प्लीमेशन खास करके करना। योजना जनहित में केंद्र सरकार की, चाहे स्मार्ट सिटी की हो, अमृत योजना हो, या इसके पूर्व की सरकार रही, उन्होंने युवा समृद्धि योजना बनाई हो, या राज्य सरकारें भी लोकल गवर्नमेंट को अपने शेयर, अपना अंशदान मिलाकर, कुछ राज्य सरकार के माध्यम से और कुछ केंद्र सरकार के अंश माध्यम से, तीनों को मिलकर जो योजना उसका इम्प्लीमेशन बहुत गति से करना, जिससे शासन ये चाहता है कि जो योजना बने उसका लाभ आम नागरिक को तुरंत प्राप्त हो। जितनी योजना को लेट करेंगे, विलम्ब करेंगी, उतनी महंगी होती जाती है और योजनाओं कहीं न कहीं कमियां रहती जाती है। इसलिए सबसे बड़ी उद्देश्य शासन का भी ये होता है कि जो भी जनहित में योजना बने उसका क्रियान्वयन अतिशीघ्र होकर उसका लाभ जनता को मिले। इसलिए जो भी केंद्र की शासन की, मोदी जी की, हमारी शहरों को लेकर, शहरी क्षेत्रों को लेकर जो योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अमृत योजना हो, ये अन्य बहुत सारी योजनाएं भी केंद्र में, जिसको ढूंढ के लाकर हम अपने शासन के द्वारा प्राप्त, हम विगत राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं, पिछले कार्यकालों में तो हमने शासन को छोड़कर विदेशी से भी योजनाओं को लाकर इस शहर में कहीं न कहीं देने का प्रयास किया है। MPUSP के माध्यम से इस शहरों में, गंदी बस्तियों में बहुत सारी राशि का उपयोग कर कर इस शहर नगर निगम का जहां खर्च बचाने के माध्यम से किया। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन बनी है जो विश्व लेवल पे अच्छे काम करती, जिन शहरी क्षेत्रों में वहाँ राशि देती है, उसमें भी करीबन 7 करोड़ रुपए यूरो के माध्यम से प्राप्त कर कर यहाँ फ़िल्टर प्लांट भी लगाया। ऐसे आने वाली योजनाएं वे अब बैठेंगे, जो भी योजनाएं होगी, चाहे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, उसको अधिक से अधिक इस शहर में बहुत अति शीघ्र क्रियान्वयन, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये PM आवास योजना, संबल जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही है। अब आप नगर निगम में इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या फार्मूला अपनाएंगे? देखिए, फार्मूला कुछ नहीं है, सीधा सीधा केंद्र सरकार का है, जहाँ भ्रष्टाचार तभी होता है जब कहीं न कहीं उसमें सबका कहीं न कहीं मिले भगत का हो। ऐसा कोई अवसर नहीं, जनता ने योजना बनाई है, केंद्र सरकार ने PM आवास योजना, उसका एक सीधा सीधा फार्मूला है कि केंद्र सरकार जो राशि देगी वो पहली किस्त के रूप में, इसलिए निगम को बीच में एजेंसी बनाई है। डायरेक्ट भी आधार खाते में पैसा डाला जा सकता था, लेकिन वो हितग्राही मकान का निर्माण पूरा करेगा नहीं, इसलिए उसको एक बीच में एजेंसी के थ्रू दिए। नगर निगम की पहली किस्त जो प्राप्त होती है, उस किस्त के माध्यम से वो कार्य पूर्ण होगा तो ऑटोमेटिक तुरंत उसको
जो भी शासन के निर्देश के फोटोग्राफ्स लेकर कार्य की प्रगति लेकर उसका प्रगति तुरंत देंगे तो सेकंड किस्त भी उसको प्राप्त होगी। तो लगातार ये जब हम उसको क्रियान्वयन को सही तरीके से करवाएंगे हमारे कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं आएगा। भैया बुरहानपुर जैसे छोटे शहर में महानगरों की तरह नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए आपका क्या प्लान है? महानगरों की तर्ज पर नहीं, अभी शासन ने सरकारों ने एक जैसी योजना बनाई। हमारी जो अर्बन क्षेत्र है जहाँ शहरी क्षेत्र कहते हैं, इसमें 3 तरह की व्यवस्था है इस संविधान में। पहली जो बड़े नगर निगम होते हैं जिसको महानगर पालिका भी लोग कहते हैं, जहाँ मेयर शब्द का उपयोग होता है जो प्रमुख होता है वो एक है। दूसरी एक नगर पालिका होती है, नगर पालिका कहते हैं, एक नगर पंचायत। त्रिस्तरीय शहरी क्षेत्र में ये है और वहाँ समान रूप से चाहे महानगर हो जो योजनाएं मिलेगी वो सब दूर बराबर प्राप्त होती। उसको हम अपने शहरों में, मैंने पहले भी कहा आपसे कि हम कितना क्रियान्वयन कराते हैं इसमें निर्भर करेगा। तो सभी योजनाओं को जो यहाँ के शहरों को भी बड़े शहरों की जैसा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे कि हमारे शहर को भी उस योजनाओं का लाभ मिले और नागरिकों को भी उसका लाभ प्राप्त हो। भैया कांग्रेस ने सीवरेज में हुए गड्ढे और शुद्ध पानी ना मिलने को लेकर बड़ा जो है मुद्दा बना रही है। अब आप महापौर बन गए हैं, क्या प्रयास करेंगे आप शुद्ध पानी पहुँचे और गड्ढे जो है रजित हो? कांग्रेस को कोई काम ही नहीं बचा है। कांग्रेस मुद्दे बनाती रहती तो उनका मुद्दा कभी चलता तो लोग आज उनको निर्वाचन कर कर भेजती है। जहाँ रहे गड्ढे के सवाल, शहर में गड्ढे आम जन को परेशानी है। कोई अच्छा काम होता तो उसके लिए बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती, कोई बीमारी हटाने, सीवरेज की बीमारी हटाने के लिए या पानी की योजना डालने के लिए शहर को कुछ खोदा गया था, वो उसमें गड्ढे बरसात में लेकर हुए हैं। उनको हम इन शहरों का पुनः रोडों का नवीनीकरण, जनता को जो तकलीफ है उसका नवीनीकरण करेंगे। रही पानी की योजना, उसको तुरंत इम्प्लीमेशन क्योंकि कराकर सब शहरों में जो कठिनाइयाँ हुई है, बहुत विलम्ब हुआ है। यह शहर नल जल योजना में भारत में प्रधानमंत्री ने शहर की, इस ज़िले की तारीफ़ की है, तो उनकी जो योजना की जिन्होंने बधाई दी और आगे ज़िले को बनाया है, उनका विश्वास रखा है, उनके विश्वास को तुरंत करके बुरहानपुर में भी अति शीघ्र हम उसकी समीक्षा करके योजना की घरों तक लोगों के नल जल योजना का लाभ पहुँचे, ये प्रयास करेंगे। ये योजना कांग्रेस के समय कभी कोई योजना ही नहीं बनी और जब बनी तो अभी जैसा कहा कि केंद्र में दूसरी सरकार होती, जब मैं महापौर था तब ये योजना बनाई थी, लेकिन राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तब के वर्तमान हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री भी खंडवा लोकसभा के होते थे। ये योजनाओं को तब भी उसमें राशि का आवंटन लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के एक UISMDT योजना प्रारंभ हुई थी। अब उस योजना के अंतर्गत ये योजना बनी थी। हमने अपना शेयर मिला था, राज्य सरकार से अपने शेयर की स्वीकृति हुई थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस के गवर्नमेंट होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाई थी, इसलिए योजना विलम्ब हुई। उन्होंने योजनाओं में कभी योगदान नहीं दिया, विकास में कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसको पीछे किया नहीं था। ये पानी कब से उसी कार्यकाल में प्रारंभ होता। फिर बाद में हमने इस योजनाओं को विश्व बैंक के माध्यम से स्वीकृत करा कर किया। इसी का लाभ इस शहर को मिला कि 2-2 योजना साथ में मिली। कभी ये हम विश्व बैंक से नहीं कराते तो ये योजना हमको अमृत में मिलती, और जो अमृत में सीवर लाइन मिली वो नहीं मिलती, एक योजना को भी मिलती। इसलिए ये शहर में ऐसे पहली बार है कि दोनों योजनाएं प्रारंभ है, क्योंकि इसको विश्व बैंक के माध्यम से हमने स्वीकृति कराई। और यही भारतीय जनता पार्टी विकास का स्वरूप लेकर चलती है और शहर को कल्पना देकर उसको इम्प्लीमेंट करती है। और बहुत जल्दी हम ये जो लोगों को पानी की दिक्कत है, उस पानी की दिक्कत को दूर करेंगे और गड्ढों का रहा शहर को नवीनीकरण रोड पुनः देंगे। बुरहानपुर नगर निगम दफ्तर में इस बार जो है अधिक युवा पार्षद निर्वाचित होकर पहुँचे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी मैं युवा पार्षद हो या जो भी पार्षद बंधु, सभी को पहले तो बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर पे युवा जीत कर आए, ये उनके जीवन का अपना पहला कदम है। जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है कि वो जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। तो जीवन में वो सभी लोगों के ऐसे कार्य करें, जैसे निरंतर ये कहते राजनीति की पहली सीढ़ी है पार्षद, यहीं से वो आगे बढ़कर सांसद, विधायक और मंत्री और वहाँ तक बनेंगे। अभी देखिए
जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी वो भी पहले कभी पार्षद रही, लेकिन पार्षद से राष्ट्रपति तक गए। यहाँ के पूर्व में सांसद रहे अमृतलाल तारवाला, वो पार्षद बने थे, उसके बाद सांसद तक बने थे। तो ये राजनीति का पहला कदम है। यहाँ पर उनके लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और उनको जो भी क्षेत्र में लोगों की सेवा के काम होंगे वो जरूर नगर निगम में लाए और बताए। उनके सब लोगों के कार्य कर कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। नहीं, आपको धन्यवाद कर तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप भी कहीं जनहित में जो अपनी बात रखने के लिए जनमानस में आपने जो कार्यक्रम किया उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हो। तो ये थे पूर्व महापौर अतुल पटेल और फिलहाल महापौर के पति है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए BNC न्यूज़। BNC न्यूज़ के कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अता खान, बुरहानपुर।